हिमाचल प्रदेश में कुर्सी का खेल और तेज हो गया है और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जी हां, कांग्रेस में जो बगावत के सुर उठ रहे हैं उन्हें देखते हुए सुक्खू अब सरेंडर मोड में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बच जाए तो मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूं। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के सामने सुक्खू ने कह दिया कि वो सरकार बचाने के लिए अपना पद छोड़ने को तैयार हैं और इस तरह अब गेंद हाईकमान के पाले में है और बताया ये जा रहा है कि शाम तक सीएम पद को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन विधायकों ने बागी सुर अपनाए हैं और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, वो भी लगातार मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनकी बातों को, उनके मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है और इस वजह से उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। देखिए, मैंने ये बात साफ कही है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में पार्टी हाईकमान को ब्रीफ किया है। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पार्टी हाईकमांड। दे हैव टू डिसाइड what the future course of action will be, but I have been very clear and very categorical in what I had to say, and it has been said in very clear terms. और बार बार उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जैसा आने वाले समय में जो होगा वो बात इन ड्यू डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस पार्टी हाईकमान के साथ करी भी जाएगी, एंड आई एम श्योर that whatever decision will be taken, it will be taken in the larger interest of the organization of the party and the people of the state. What is the reason you have resigned? मैंने बोल दिया कि इसलिए रिज़ाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है। बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। During your political career, will you remain a congressman or expecting to join? I am there where I am, and in the times to come, I will hold due discussions and deliberations with my people, with our supporters, our well-wishers, and after due discussions, we will take the future course of action. And finally, few MLAs are looking forward to change in leadership. Do you want change in leadership? Do you want to be changed? I have no personal grounds against anybody. I respect everybody. I love everybody, and respect is mutual, and vice versa. But definitely, the sentiments of the people, the Congress, the cadre, the party, the MLAs has to be taken into consideration, and the party high command, I am sure, in the larger interest of the state, will take a decision which will go a long way in the survivability of the organization and the party. वीरभद्र सिंह जी के जैसा आपने कहा उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उनका स्टैच्यू तक लगाने बार बार बोलने पर भी नहीं लगाया गया। यू आर इमोशनल टुडे, वुड यू से क्या आपने एफर्ट्स किए थे? ये देखिए, ये एक कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक भावनात्मक राज्य है। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल है और भावनात्मक तरीके से वो मेरे पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं, और बार बार इस चीज़ को दोहराने के बाद भी अगर कोई चीज़ ना हो तो ये बात मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। व्यक्ति जो होता है वो प्रतिष्ठा, आपसी मान सम्मान और प्यार, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है। जब इन चीज़ों की कदर ना हो या कम हो तो निश्चित तौर से किसी इंसान का आहत होना ये नेचुरल है। तो उस तरीके से मैंने ये बात कही है। तो कुर्सी का खेल हो गया है तेज। इस बीच एक और बड़ी खबर जो लगातार आपको हम लाइव हिंदुस्तान पर बता रहे हैं कि बीजेपी के 15 विधायकों को भी विधानसभा से स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया है। और इस तरह अगर
बहुमत साबित करने की बारी आती है तो विधायकों की जो कुल संख्या है वो कम हो जाएगी और कांग्रेस सरकार बचाने की स्थिति में होगी। तो दोनों तरफ से ये दांव जो है वो चलने शुरू हो गए हैं और अब जबकि सुक्खू सरेंडर मोड में आ गए हैं तो माना जा सकता है कि आला कमान शाम तक कोई बड़ा फैसला करेगा और किसी और चेहरे को आगे करके नई सरकार का गठन किया जा सकता है। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? बीजेपी का अगला दांव क्या होगा, ये देखने लायक बात होगी। फिलहाल बड़ी खबरों के लिए, हिमाचल से जुड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।